अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत के बाद आज जनाजे की प्रक्रिया होगी, सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया होगी और इसके लिए उसके दोनों बड़े भाई जो कि जेल में बंद हैं, उन्हें पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया जाएगा और इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि इस दोनों भाइयों को कड़ी सुरक्षा के बीच कब्रिस्तान लाया जाएगा, जहां वे अबान अहमद के जनाजे में शामिल होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट से पैरोल मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की गई थी तो 1 घंटे की मोहलत दी गई है और इस 1 घंटे की मोहलत में ये दोनों भाई जनाजे की प्रक्रिया में शामिल होंगे, जनाजे में शामिल होंगे, सुपुर्दे खाक में शामिल होंगे। एक बार फिर से हम आपको इस पूरे मामले की जानकारी दे दें। अली अहमद और उमर अहमद को पैरोल मंजूर कर दी गई है। कल यानी कि शुक्रवार को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनकी पैरोल को मंजूरी दी गई है। जानकारी के मुताबिक झांसी जेल में बंद अली अहमद और लखनऊ जेल में बंद उमर अहमद को आज रात 8 बजे तक प्रयागराज पहुंचना है। दोनों को संबंधित जेलों से जिला पुलिस अपनी निगरानी में प्रयागराज लेकर आएगी और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अबान अहमद की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के खबर के बाद पूरे परिवार में लगातार शोक का माहौल है और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। परिवार की ओर से अबान के अंतिम संस्कार की तैयारियां लगातार की जा रही हैं। इसी बीच उसके दोनों भाइयों को अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए पैरोल दे दी गई है। अली अहमद और उमर अहमद को जेल से निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि जेल से उन्हें निकालने की प्रक्रिया जारी है और उन्हें प्रयागराज पहुंचाना है, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच पैरोल के तहत दोनों को अबान के जनाजे में शामिल होने और उसके सुपुर्दे खाक होने तक प्रयागराज में रहने की अनुमति दी गई है। इसके बाद दोनों को वापस अपनी अपनी जेलों में यानी कि अपनी संबंधित जेलों में वापस भेज दिया जाएगा। दोनों भाइयों को प्रयागराज लाने के दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी पूरी तरीके से और इसमें यह भी शर्त रखी गई है कि किसी भी तरीके की कोई भी मीडिया को बाइट नहीं दी जाएगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति का कब्रिस्तान के अंदर जाना प्रतिबंधित रहेगा। इन दोनों शर्तों के आधार पर ही पैरोल दी गई है। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन की निगाह लगातार बनी रहेगी। अबान के अंतिम संस्कार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी पूरी जिम्मेदारी लोकल पुलिस प्रशासन की है। आपको बता दें कि अबान अहमद की डेड बॉडी झांसी से सीधा हटवा गांव पहुंच चुकी है। अंतिम संस्कार कसारी मसारी कब्रिस्तान में होना है और झांसी में यह हादसा हुआ था। झांसी कानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार क्रेटा कार डिवाइडर से टकरा गई थी और उसके बाद इस भयंकर सड़क हादसे में अबान अहमद की मौत हो गई थी। बात करें अली और उमर अहमद की तो उनकी पैरोल को लेकर और वो कब तक रहेंगे वहां पर प्रयागराज में, इन सब को लेकर उनके वकील की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है, बाइट दी गई है। चलिए वो सुनाते हैं आपको। इस पिटीशन में इनकी ये प्रेयर थी कि मोहम्मद उमर और अली अहमद को इलाहाबाद लाया जाए, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल से और झांसी डिस्ट्रिक्ट जेल से, ताकि वो अपने छोटे भाई अबान अहमद की बरियल में पार्टिसिपेट कर पाएँ। इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि इसके अतिरिक्त वो और किसी कार्य जैसे कि पब्लिक मीटिंग में या प्रेस कॉन्फ्रेंस या सोशल मीडिया के थ्रू किसी से कोई कम्युनिकेट नहीं करेंगे। सिर्फ इतने लिमिटेड पर्पस के लिए प्रेयर की गई थी जो कोर्ट ने मंजूर करी है। इसके अलावा कोर्ट ने और इन्हें राहत दी है कि 1 घंटे के लिए ये जिनका नाम लिखा है ऑर्डर में, उनके साथ 1 घंटे के लिए अपने फैमिली मेम्बर से सब मिलके मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान ये इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। पूरे टाइम इन्हें पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा, उनकी सिक्योरिटी में रहना पड़ेगा और जैसा वो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो फॉलो करेंगे। इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी डीजीपी उत्तर प्रदेश को दिया गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वो किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर को नॉमिनेट करेंगे जो इस पूरे ड्यूरेशन में उन्हें रियल टाइम सिक्योरिटी अपडेट उन्हें मिलता रहे और वो इंश्योर करें इनकी सिक्योरिटी।